नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। हरेला कार्यक्रम की उत्तराखंड में हुई शुरुआत। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में आज माननीय शिक्षा, संस्कृत, खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री उत्तराखंड अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के सांस्कृतिक व लोक पर्व हरेला के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं सर्वधन से संबंध मेरा गांव हरा भरा गांव अभियान के अंतर्गत अपने कैंप कार्यालय गुलर भोज आवास में वृक्षारोपण करके हरेला कार्यक्रम 6 जुलाई से 16 जुलाई 2020 की शुरुआत की गई। तत्पश्चात प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर विकासखंड गदरपुर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गदरपुर विकासखंड रुद्रपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज बागवाला तथा एएन झा इंटर कॉलेज रुद्रपुर विकासखंड, सितारागंज स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सितारागंज विकासखंड खटीमा स्थित थारू राजकीय इंटर कॉलेज खाटीमा में हरेला कार्यक्रम 6 जुलाई से 16 जुलाई 2020 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं सर्वधन के संदेश सहित वृक्षारोपण किया गया। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। चुनौती बन के आई, इसने हमको एहसास कर दिया, इसने हमको सिखा दिया कि अगर जो प्रकृति नहीं होगी, वृक्ष नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, एक अच्छा ऑक्सीजन का वातावरण नहीं होगा तो व्यक्ति का जीना बहुत मुश्किल है। और प्रकृति की वजह से हम लोग का जीवन बचा है। तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए मैं उनको एक संदेश देने के निमित्त एक प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, उनके अंदर प्रकृति के निकट रहने का स्वभाव बने और वो अपने हाथों से कभी सुख हो, दुख हो, शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, पिताजी की बरसी हो, हर एक शुभ घड़ी पे या अच्छे कर्म है उस घड़ी पे कोई ना कोई अपने यादगार, अपने उस खुशी के उपलक्ष्य में कोई ना कोई वृक्ष लगाएगा तो जीवन भर याद रखेगा और हमारी प्रकृति भी स्वच्छ होगी और स्वस्थ होगी। इससे निमित्त हरेला त्यौहार की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। और इसी के निमित्त आज 10 दिन का अस्कोट से लेकर आराकोट तक पहाड़ का मेरा ये कार्यक्रम है और 100% नई पीढ़ी के बच्चों को एक संदेश देने के निमित्त यह मेरा कार्यक्रम है। लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो कुछ चुनौतियाँ आती हैं तो चुनौतियाँ कुछ सिखा के भी जाती हैं और आप लोगों से ही, आपके बीच में रहने से आप लोगों को सुझाव मिलते हैं, उसको एक नवाचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी तो 3-4 ब्लॉकों में ही प्रयोग है और कोशिश होगी कि जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी और जैसे जैसे ये हमारे प्रोजेक्ट सफल होंगे तो गुण दोष के आधार पर इसका आगे भी चयन किया जाएगा। कविता के माध्यम से कोरोना योद्धाओं को किया नमन। जी हां, यूपी के जनपद बदायूं कस्बा उघैती से पंडित वासुदेव शर्मा के द्वारा कोरोना पर रचित एक कविता, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताने के साथ साथ मोदी सरकार द्वारा बचाव के लिए किए गए कार्य व पुलिस विभाग, चिकित्सक विभाग एवं समस्त कोरोना योद्धाओं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना की बीमारी को रोकने के लिए संघर्ष किया, उनके लिए आभार प्रकट किया गया। देखिए उघैती सर्किल से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। मैं हूं बलभद्र सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल उघैती सर्किल से। आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अध्यापन कार्य में निकाल दिया, अनेकों ने बच्चों को शिक्षा दी और आज इस कोरोना से जूझ रही महामारी, उसके ऊपर इन्होंने एक कविता की रचना की है। आइए हम आपको मिलाते हैं। ऐसे हैं महान व्यक्तित्व के धनी श्रीमान वासुदेव शर्मा जी। तो आपकी जो कविता है, आप कविता के माध्यम से किसी संदेश देना चाहते हैं? मैं कविता के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि हमें किस प्रकार से इस कोरोना काल में रहना चाहिए, क्योंकि इस समय इसमें मैंने आरक्षी और स्वास्थ्य विभाग और अपनी जो सावधानियां हैं जो कोरोना से बचने के लिए इस कविता के माध्यम से इसमें आप सभी को संदेश दिया है कि किस प्रकार से हम मुखौटा मुखन पे नाक मुंह ढक ले, दस्ताने हाथन पहन छुअन काहू नहीं देव, छुअन काहू नहीं देव, दूर 1 मीटर रहियो, घर में रहकर कई बार हाथ साबुन से मलियो। मोदी से नेता नहीं मिले सकल संसार, सारे भारत देश का है स्वास्थ्य का भार,
है स्वास्थ्य का भार मान सब जग में भारी, करते मन की बात सुने बालक नर नारी। होए धर्म का राज रहे नहीं कोई रोगी, पाप ताप मिट जाए होए जब नेता मोदी। पुलिस विभाग है आजकल है सराहनीय काज, और चिकित्सा वर्ग सब करता तन मन राज। आवारा गौवंश से किसान परेशान। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में राष्ट्रीय गौरक्षक दल के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार राणा ने फास्ट न्यूज इंडिया के चैनल से हुई खास बातचीत में बताया कि जिले का किसान आवारा गौवंश से परेशान है। एक ओर गौवंश की बिक्री पर लगी रोक से किसान गौवंश का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है, वहीं दूसरी ओर छोटे काश्तकार के घरों में बच्चों को खिलाने के पर्याप्त भोजन नहीं है। तो ऐसे में बिना दूध देने वाले गौवंश को कब तक पाला जाए, इसलिए किसान उसे खेतों में छोड़ देते हैं। सरकार ने आवारा गौवंश पकड़कर गौशाला में रखने के लिए अनवरत पैसा भेजा है, परंतु संबंधित भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारियों के चलते सिर्फ कागजों में गौशाला दिखाकर पैसे का बंदरबाट कर दिया गया और गाय आज भी खुली घूम रही हैं। गौ तस्करी, गौ हत्या के कई मामले बदायूं जनपद में हो चुके हैं। कई बार जिलाधिकारी महोदय बदायूं को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया है, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना महामारी से जूझ रहे इस देश में मोदी जी ने भीड़ न लगाने का आह्वान किया है, इसलिए कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, जिसका ये भ्रष्ट अधिकारी नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गौशाला में गाय नहीं है लेकिन पैसा बराबर आ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जल्द ही कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए उघैती सरकी से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। जो बदायूं जनपद में गायों की दुर्दशा हो रही है और गाय किसान के खेत खा रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेश कुमार राणा, राष्ट्रीय गौरक्षक दल जिलाध्यक्ष बदायूं। हमने सरकार के लिए, माननीय डीएम के लिए कई बार लिखित पत्र देकर जिनकी गौ तस्करों की, किसानों की हो रही फसल बर्बादी को लेकर के निरंतर कई पत्राचार किया है। लॉकडाउन के कारण मिलने का समय नहीं हो पाया है, अन्यथा मिल गए हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर, डीएम साहब से मिलकर इसकी गाँव पर हो रही दुर्दशा एवं गौ तस्करी पर उचित और बड़ी कार्रवाई कराने थे और सब संगठन एकत्रित हो गए। एक बड़ा धरना भी करने का आयोजन था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कोई धरना प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा और इसीलिए अधिकारी कर्मचारी निर्भीक होकर गायों के बारे में कोई कदम नहीं उठा रहे, उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गौ तस्करों को भी नहीं पकड़ा जा रहा है। कई क्षेत्र में घटना हो गई, चाहे मित्रोली हो, चाहे खेड़ादास हो, जगत पीपरी हो और तिलसी में कई गाँव हैं, उसमें गायों को काटा गया है। इस पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ना कोई थाने किया गया। वो इतनी बड़ी घटना हो गई, जबकि अभी योगी सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं कि उन्हें पकड़ के तुरंत मतलब बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, किसानों की जो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, किसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसानों की फसल बर्बाद कर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहना चाहेंगे? किसान तो मजबूर है, अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसान बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं, लॉकडाउन की वजह से उन्हें घर में बंद है। अभी ये संगठन ही हमारा ऐसा था, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अधिकारी कर्मचारी के पीछे लग के हम अधिक संख्या बल ले जाकर सरकार तक, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री है हमारे मुखिया, उनसे मिलकर गायों के बारे में और बड़ा, उन्होंने तो वैसे गायों के बारे में बहुत अपूर्व भंडार खोल रखा है। गायों के प्रत्येक गाँव के लिए अनवरत रुपया आ रहा है, लेकिन रुपया कहाँ जा रहा है ये कुछ नहीं कहते। ये सब ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव फर्जीवाड़ा करके निकाल रहे हैं।
फास्ट न्यूज इंडिया का परचम पूरे देश में लहराएगा। जी हां, आज फास्ट न्यूज इंडिया के जिला कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कि मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि अभिषेक मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने समस्त औरैया जनपद के प्रतिनिधियों को समझाया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से कैसे मिले, टारगेट कैसे कंप्लीट करें, न्यूज कैसे अपलोड करें, समाज में फास्ट न्यूज इंडिया की पहचान को बढ़ाना है। आपकी समस्याओं का संपूर्ण निराकरण किया जाएगा। इस मीटिंग में जिला हरदोई के प्रतिनिधि राहुल कुमार, जिला फतेहपुर के प्रतिनिधि गगनदीप व लोकेंद्र प्रताप सिंह थाना प्रतिनिधि और औरैया सदर रोहित कुमार थाना प्रतिनिधि, फफूंद शैलेंद्र कुमार त्रिवेदी थाना प्रतिनिधि, बेला श्री विजेंद्र प्रताप थाना, तालग्राम अभय यादव थाना प्रतिनिधि, एरवा कटरा अक्षय कुमार आदि एरिया इंचार्ज उपस्थित रहे। देखिए औरैया से अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट। थाना प्रतिनिधि एरवा कटरा आज जिला कार्यालय औरैया पर उपस्थित हुए। आज जिला कार्यालय पर मध्य प्रदेश प्रतिनिधि श्री अभिषेक मिश्रा जी उपस्थित रहे तथा औरैया ब्यूरो चीफ अनुराग मिश्रा जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया तथा जिसमें टारगेट पूर्ण करना, बुलेटिन लगवाना, न्यूज चैनल चलवाना, विज्ञापन जैसे अधिकारियों से कैसे संपर्क करें, न्यूज ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र का पेज पर अपलोड करें, आज प्रशिक्षित किया गया। मैं मध्य प्रदेश प्रतिनिधि अभिषेक मिश्रा जी से दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, बहुत ही अच्छा लगा आज हमें औरैया जिला कार्यालय में आकर। यहाँ पर हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं बहुत ही अच्छे सुलझे हुए प्रतिनिधि हैं और सारे के सारे प्रतिनिधि से हम सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि ये जल्द से अपना टारगेट पूरा रखें और अच्छी अच्छी न्यूज़ों को दें और चैनल पर लगवाएं। और वैसे भी आपके जो जिला ब्यूरो है श्री अनुराग मिश्रा जी, उनके सानिध्य में आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। औरैया का बहुत ही अच्छा फास्ट न्यूज इंडिया में परचम है। हम चाहते हैं ये परचम ऐसा ही बना रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कानपुर में हुए मुठभेड़ में शहीद के घर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री। जी हां, कानपुर में हुए मुठभेड़ में शहीद अनूप सिंह के घर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह घर पर पहुंचकर परिवार के लोगों से की मुलाकात, शहीद के फोटो पर चढ़ाया माला, परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ रुपए असाधारण पेंशन और नौकरी देने का किया ऐलान। प्रतापगढ़ में आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह कानपुर के मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए अनूप सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने पहले तो शहीद अनूप की फोटो पर माला अर्पित किया, उसके बाद शहीद के पिता से मुलाकात की। परिवार में माता पिता को 10-10 लाख रुपए और पत्नी को 80 लाख रुपए का प्रमाण पत्र दिया। शहीद अनूप सिंह की बेटी अपने पापा के फोटो के पास खड़ी होकर सिर्फ उन्हें निहार रही थी। शहीद की बेटी का कहना है कि वह डॉक्टर बनेगी। उसके पिता ने कहा था वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, इसीलिए वह डॉक्टर बनना चाह रही है। मुठभेड़ वाली रात में अपने पिता से बात हुई थी कि वो कब तक आएंगे। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दुखद घटना है, हम लोगों ने आज उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। परिवार से भेंट हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ राशि की जो घोषणा की थी उसमें से 80 लाख रुपए उनकी पत्नी को, उसकी सहायता राशि उनके खाते में आ चुकी है, उसका सर्टिफिकेट हम लोगों ने भेंट किया है। 10 लाख रुपए पिताजी और 10 लाख रुपए माताजी का, इस तरीके से 20 लाख रुपए माता और पिता को उनके खाते में पैसा आ चुका है, उसका भी सर्टिफिकेट हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, सब लोगों ने मिल कर के परिवार में आकर के हम लोगों ने परिवार से भेंट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा और इसके साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी और असाधारण पेंशन की जो घोषणा की है उसकी जानकारी परिवार को दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि अगर कोई भी, चाहे पुलिस का जवान हो, चाहे सेना का जवान हो, अगर कोई भी शहीद होता है तो उसके घर तक संपर्क मार्ग बनाना, तोरण द्वार उनके नाम से बनाना, इसकी घोषणा पहले से हो चुकी है, जिसकी अभी यहाँ पर काम भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी ने पूरा इसका बना करके भेज चुके हैं इसी में। और हमने पीने के पानी की टंकी की भी घोषणा की है कि तत्काल यहाँ एक पीने की पानी की टंकी भी लगाएंगे और भी जो भी आवश्यकता होगी उस सबको हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि शहीद से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने कर्तव्य का पालन किया है, देश के लिए सब कुछ इन्होंने न्यौछावर किया है। तो हम सब लोग उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
और इस असीम दुख को सहन करने की क्षमता उनके परिवार को प्राप्त हो। हम सब लोग उनके इस दुख के घड़ी में उनके साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही संदेश लेकर के अपने यहाँ पर। मंत्री जी, वो दुर्दांत अपराधी कब गिरफ्तार होगा जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है? उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए कोई बच नहीं पाएगा। उन्होंने सख्ती के साथ निर्देश दिया है और कार्रवाई तेजी के साथ जारी है। आपने देखा कि किस तरीके से मकान ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई चल रही है, एक एक कर पकड़े जा रहे हैं। बहुत जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी। सर, विकास दुबे को पकड़ना कितनी देरी क्यों रही? क्या कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम आपको नहीं दिख रही कि पकड़ नहीं पा रही उसे? पुलिस नाकाम नहीं, पुलिस पूरा काम कर रही है, प्रशासन पूरा काम कर रहा है। लेकिन आप सब लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि निश्चित रूप से अगर कहीं कोई अपराधी फरार हो गया है तो उसकी तलाश में पूरी तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है और जल्दी से जल्दी। सर, जिस तरीके से नेताओं से उसके कनेक्शन सामने आए हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कहीं ना कहीं जो है जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं समर्थन देते हैं ऐसे अपराधियों? किसी से किसी का कोई संपर्क हो वो बच नहीं पाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। बेटा ये बताओ, आगे क्या बनोगे आप? पापा का सपना डॉक्टर था, डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, तो पापा आपको डॉक्टर बनने कहते थे? तो पापा किसको ज़्यादा मानते थे, आपको कि? तो जिस दिन घटना हुई थी पापा से आपकी उस दिन बात हुई थी आपकी? क्या बात हुई थी आपकी? मैंने पूछा पापा आओगे, बोले हाँ बेटा कल आएंगे। तो आप डॉक्टर बनोगे आप? तो पापा के सपनों को आप पूरा करोगे? क्या नाम है आपका? ये था अभी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।